संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हम। समय सार परमागम की 19वीं गाथा पर चर्चा करनी है। भूमिका के बाद जो आपको पाठ 25 गाथाओं का कराते हैं, उसके पीछे भी ये उद्देश्य है कि 18वीं गाथा तक क्या हो गया है, ये आपको थोड़ा रिवीजन में आ जाए। इससे आपको ये पता चले कि हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ चल रहे हैं। और 25वीं गाथा तक ही इसलिए कराते हैं कि जो 19वीं गाथा से जो प्रकरण शुरू होता है, ये 25वीं पे ख़त्म हो जाता है। 26वीं गाथा में फिर नया प्रकरण शुरू होता है, जो 33वीं गाथा पे ख़त्म होता है। तो ये नया एक प्रकरण आपके को पूरा ख्याल में आ जाए क्या चर्चा हो रही है, इसलिए 25 गाथा तक पाठ कराते हैं। रोजाना होगा। आप लेट करेंगे तो लेट होगा, जो कुछ भी होगा। और उसके बाद 54 मिनट का प्रवचन होगा, जब भी होगा, ख्याल में ना। प्रश्न ये था कि जब ये कहा था आबाल गोपाल भगवान आत्मा सबके अनुभव में आ रहा है, बस इतनी सी देर है क्या? तो वो कहते ये हमको ऐसी बात मत बताओ, हमें तो डेट फिक्स बता दो। हमारी यही आदत है, हम किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि हमारी लड़की की शादी कब होगी, तो वो ये कहे कि जब केवली के ज्ञान में देखी होगी तब होगी, तो आपको संतोष होता है? आप तो चाहते हैं कि वो फिक्स तारीख बता दे रहे। कोई विद्यार्थी ज्योतिषी के पास जाता है और पूछता है कि मैं पास हो जाऊंगा कि नहीं, तो वो जवाब देता है कि बेटा मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। ये सुनने के लिए वो वहाँ आया है ना। शिष्य को का प्रश्न ये है कि कियंतम कालम, ये कितना काल है कि जब तक मुझे अप्रतिबुद्ध रहना पड़ेगा, मैंने अज्ञानी रहना पड़ेगा। मैंने शिष्य ने स्वीकार कर लिया है कि मैं अज्ञानी हूँ। अब उसकी समस्या ये है कि कब तक वो इस चक्कर में रहूँगा। इसका सीधा सच्चा अर्थ है कि समय सार शास्त्र अज्ञानियों के लिए लिखा गया है, अप्रतिबुद्धों के लिए लिखा गया है। ख्याल में है ना। और उसी को ये समझा रहे हैं। और हम समझते हैं समय सार में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होंगी। 14वीं 15वीं गाथा पढ़ते हैं, 11वीं पढ़ते हैं, फिर और आगे आगे गाथाएँ 73वीं पढ़ते हैं, 38वीं पढ़ते हैं, तो हमको लगता है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। लेकिन समय सार में छोटी बातें भी हैं, है ना। और जिन्हें कहते हुए हमें शर्म लगती है, ऐसा लगता है कि हम छोटे पंडित हो जाएंगे। कुंद कुंद को ऐसा नहीं लगा कि ये बात हम करेंगे तो हम छोटे पंडित हो जाएंगे। क्या है उसका जवाब? क्या है? कम में नो कम मम्मी अहे मिद महे कम च कम में नो कम जाये सा खलु बुद्धि अवधि तावे में कर में हूँ नो कार में हूँ हमारे ये सभी ज्ञानी है तब तक सभी। उन्होंने काल नहीं बताया, समय की मर्यादा नहीं बताई। केवली के ज्ञान में जब तक देखा हो ऐसा भी नहीं कहा। उनने तो कहा कि जब तक कर्म और नो कर्म में एकत्व और ममत्व बुद्धि रहेगी, तब तक यह आत्मा अज्ञानी रहेगा। अब ये कर्म क्या है और नो कर्म क्या है? कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक द्रव्य कर्म और एक भाव कर्म। और नो कर्म क्या है? इस शरीर से लेकर जो जो चीजें हमारे पुण्य पाप कर्म के उदय से हमारे संयोग में आई हैं, उन सबको
बोलते हैं नो कर्म। बहुत सरल परिभाषा है, अभी मैं इसका विस्तार करके समझाऊंगा तो बात ख्याल में आएगी कि हमारे ज्ञानावरणादि जो 8 कर्म है ना, जिनका अनादि से हमारे साथ संयोग है, वो तो कर्म कहलाते हैं। अब वे कर्म जब उदय में आते हैं तो उनके उदय में, उनके निमित्त से जो चीज होती है उसका नाम है भाव कर्म और नु कर्म। तो कर्म है हमारे 2 प्रकार के, घातिया और अघातिया। तो घातिया कर्मों के उदय से, खासकर मोहिनी कर्म के उदय से जो भाव होते हैं उनको बोलते हैं भाव कर्म, और जो अघातिया कर्म के उदय से संयोग मिलते हैं उन्हें बोलते हैं नु कर्म। बहुत बड़ी विचित्र बंटवारा है ये घातिया और अघातिया का। आत्मा के गुण को घाते हैं वो घातिया, और है ना, ये तो ये कहते हैं कि जिसका फल सीधा आत्मा में मिले, अच्छा बुरा जो भी, उनका क्षय हो तो आत्मा में केवल ज्ञान हो जाए। केवल ज्ञानावरणी कर्म का क्षय हो तो, मोह का क्षय हो, दर्शन मोह का क्षय हो तो सम्मा दर्शन हो जाए, ख्याल में है ना। और बुरा फल भी आत्मा में मिले, उसका उदय हो तो। आत्मा के जो विकारी और अवकारी परिणामों में जो निमित्त है उनका नाम है घातिया कर्म। आप कहोगे अवकारी परिणामों में निमित्त क्यों होंगे, तो उनका क्षय निमित्त होगा। क्षय भी तो उन्हीं का है, ख्याल में ना। इसी आधार पर नियम सार में उन्हें विभाव कह दिया केवल ज्ञान को, क्योंकि कर्म के क्षय से होते हैं। कर्म का नाम बीच में जुड़ गया तो हमारे बस विभाव, हमारे साथ नहीं। तो एक घातिया कर्म जिसमें निमित्त होते हैं उनका नाम है भाव कर्म, और इनमें मोह राग द्वेष मुख्य है। मोह माने मिथ्यात्व और राग द्वेष माने 25 कसाएं। तो ये कहते भाव कर्म और ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म। अब हमारे पुण्य पाप के संयोग से, उदय से जो संयोग मिले हैं उन सब का नाम है द्रव्य कर्म। अब वो कहाँ से शुरू होंगे, शरीर से शुरू होंगे और सारी दुनिया तक जा सकते हैं, लेकिन फिर छूटे क्या, क्यों? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य। क्योंकि हमारे पुण्य के उदय से भी नहीं मिले हमें, जो पाप के उदय से भी नहीं मिले हैं। ये नो कर्म नहीं है। इनसे भी भेद विज्ञान कराया है। वो भेद विज्ञान कराया है काय की दृष्टि से, वो ज्ञेय है, और हमने वो ज्ञान नहीं है, पर ज्ञेय है, ख्याल में है ना। इस दृष्टि से भेद विज्ञान कराया, उसकी चर्चा भी करेंगे समय पे। तो अभी ये अब समझ लो आप कि जिनमें हमारे अघातिया कर्मों का उदय निमित्त है, वे सब संयोग, स्त्री पुत्र आदि मकान, सब रुपया पैसा धन संपत्ति, उन सब का एक नाम लेना हो तो उसके शास्त्रीय भाषा में कहते हैं नो कर्म। जब मैं ये बात कहता हूं तो लोग बार बार प्रश्न करते हैं आप पुण्य पाप क्यों कहते हो? ये तो सब पुण्य के उदय से मिलते हैं। स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा धन मकान है? आप पुण्य के साथ पाप को लपेटते हो। तो इस धोखे में मत रहना कि ये सारे संयोग पुण्य के उदय से मिलते हैं, ये पाप के उदय से भी मिलते हैं। आज्ञाकारी, सब गुण संपन्न, कमाऊ, निर्व्यसनी बेटा यदि पुण्य से मिलता है, क्यों? तो 7 व्यसनों में पारंगत है, बेटा भी पुण्य के उदय से मिलेगा। राजा सैनिक को राजा का बेटा जिसने उसे जेल में डाला था पुण्य के उदय से मिला होगा। शाहजहां का औरंगजेब उसे पुण्य के उदय से मिला होगा कि पाप के उदय से? बोलो। एक नीतिकार ने तो ऐसा लिखा है कि दुनिया में सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो उन्होंने कहा पुत्र। ऐसा नहीं, क्या कह रहे? तो वो कहते हैं कि गर्भ में आते ही तो पत्नी को छीन लेता है। समझ में आया ना?
उस दिन से उसे उसकी चिंता होने लगती है। क्यों? बच्चा पैदा हो जाए तो उसको उसकी चिंता होने लगती है, पर पति की उतनी नहीं रहती है। मैथिली स्वयं गुप्त ने एक यशोधरा नाम का महाकाव्य लिखा है, पढ़ा किसी ने? सुना तो होगा नाम। भगवान बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा, और वो उनको सोती हुई छोड़कर, उनका एक बेटा था राहुल, सोती हुई छोड़ करके चले भाग गए थे बिना सूचना दिए। और वो कहाँ चले गए पता नहीं, वे तो अब दीक्षा लेके कहते हैं, लेकिन उनके हिसाब से तो वो भाग गए थे घर छोड़ करके। तो वो रोती है और रोते रोते सोचती है कि मेरे से क्या गलती हो गई जो वे नाराज होकर चले गए। तो सुबह से शाम तक की दिनचर्या पर निगाह डालती है, फिर मैं तो कभी कोई खोटा शब्द नहीं बोला, मैंने कभी उनका अपमान नहीं किया, मैंने कभी उनकी, फिर एक चले क्यों गए? और मेरे से कह के जाते तो क्या मैं जबरदस्ती रोक लेती? कम से कम कह के तो जाना था, क्योंकि जो लोग बिना कहे जाते हैं वे तो नाराज होकर ही जाते हैं, जो नाराज नहीं होते हैं वे तो कह के जाते हैं। तो उसने कल्पना की कि नाराज हुए हैं, तो उसे एकदम ध्यान में आया। ये मैथिली स्वयं गुप्त ने लिखा है, मैं उनकी तरफ से आपको बता रहा हूं। क्या? अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। क्या? कि हे नारियों, हे अबलाओ, तुम्हारे जीवन की एक ही कहानी है कि तुम्हारे आंखों में हमेशा पानी रहता है और आंचल में दूध रहता है। मतलब तुम्हारे भाग्य में रोना ही रोना लिखा है और बच्चों को दूध पिलाना, ये दो काम तुम्हारे हैं, बस खत्म। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो एकदम याद आया यशोधरा को कि एक दिन उन्होंने कहा था कि एक गिलास पानी लाना। ये सब मेरे ही पास मिलेगा, और जगह नहीं मिलेगा तुम्हें। लेकिन उसका औचित्य आपको ख्याल में आएगा। मैंने कहा था, उन्होंने एक गिलास पानी लाना, तो मैंने कहा था कि तुम एक गिलास पानी भर के भी नहीं पी सकते हो, मैं बच्चे को दूध पिला रही है, अभी नहीं दे सकती। लगता है इसी से नाराज हो गए, और तो कोई गलती हुई ही नहीं। क्यों? पहले तो कभी भी मैं पानी मांगता तो हाथ में लेके आ जाती थी 1 मिनट में, और अब ये उपदेश देने लग गई कि तुम पे पानी, एक गिलास पानी भर कर नहीं पिया जाता है। क्यों? मैं उपदेश सुनने के लिए घर में नहीं रहूंगा। मैंने जिंदगी भर उपदेश दिया है, सुनने की मेरी आदत नहीं है। क्या? चले गए। तो इतनी गलती मुझे समझ में आई। तो वो कहती है तुमने पानी मांगा था और मैं बच्चे को दूध पिला रही थी, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने बच्चे से जलते हो। मैं किसी दूसरे आदमी के साथ कुछ बात कर रही थी, तुम्हारे बेटे को दूध पिला रही थी। दूध तो बच्चे के लिए ही है, तुम्हें तो जब मिलेगा तो पानी मिलेगा, नहीं मिलेगा। चले गए तो चले जाओ। अब मेरे आंखों में जितना पानी है मैं तुम्हारे नाम पे बहा ही देती हूं। क्या? अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, पानी के ही पात्र तुम, चाहे रुष्ट चाहे तुष्ट हो, चाहे नाराज हो चाहे खुश हो, लेकिन तुम्हें तो पानी ही मिलेगा, दूध तो मिलने वाला नहीं है, उस पर तो बच्चे का अधिकार है। यशोधरा काव्य महाकाव्य की ये पंक्तियां हैं। तो उस कवि ने इसी बात को देख के लिखा है कि सबसे बड़ा पुत्र शत्रु है। क्यों? बगना गर्म में आते ही, पैदा होते ही पत्नी को छीन लेता है, जवान होते ही जवानी को छीन लेता है। क्यों?
जब वो जवान होता तब तक अपन बुढ़े हो जाते हैं। दुकान पर आते ही तिजोरी की चाबी छीन लेता है और कहता है जाओ ना मंगलायतन में धर्म ध्यान करो। क्यों? घर से निकालने के चक्कर में रहता है, इसलिए कहा कि पुत्र से बड़ा शत्रु इस जगत में कोई नहीं है। और हमने तो सबसे बड़ा हितकारी मान रखा है। लेकिन पुत्र कुपुत्र दो ही तरह के होते हैं ना, सुपुत्र कुपुत्र। तो सुपुत्र यदि पुण्य के उदय से मिला है तो कुपुत्र पाप के उदय से मिला है। समझ गया? यदि शीलवती सुशील सुंदर सर्वांग सुंदर, क्यों आज्ञाकारिणी पति की सेवा करने वाली पत्नी पुण्य के उदय से मिलती है, क्यों? तो नित्य कलह कारिणी ऐसी पत्नी भी पुण्य के उदय से मिलेगी कि पाप के उदय से? जगत में ये नियम है कि अनुकूल संयोग पुण्य के उदय से मिलते हैं और प्रतिकूल संयोग पाप के उदय से मिलते हैं। संयोग तो संयोग ही है ना, उनमें अनुकूलता और प्रतिकूलता का फर्क तो है ना। तो सभी पुण्य के उदय से ही मिलेंगे, ख्याल में है ना। तो पाप क्या करेगा? फिर पाप का उदय से क्या होगा? क्यों? और हम बड़े कहते भाई क्या करें, हमारे महान पाप के उदय से हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है और उससे भी बड़ी पाप के उदय से पुत्र का स्वर्गवास हो गया है। जैसे सारा दुनिया का काम तेरे ही पुण्य पाप से चलता है। क्यों? पिताजी भी तेरे पुण्य पाप से मरे और बेटा भी तेरे पुण्य पाप से मरे और शत्रु भी तेरे पुण्य के उदय से मर गया। क्यों? उनके भी कोई पुण्य पाप होते हैं कि नहीं? बेटा अपनी आयु की समाप्ति के कारण नहीं मरा, बाप अपनी आयु की समाप्ति के कारण मरा कि तेरे पाप के उदय से? हम क्या समझते हैं सारी दुनिया हमारे चलती है, हमारे हिसाब से चलती है। अरे उसके भी पुण्य पाप है ना, वो अपने पुण्य पाप के संयोग उसके वियोग होते हैं। और वियोग ही थोड़ी हुआ, वहां जाकर उसे दूसरा नया संयोग हुआ होगा ना। यहाँ दांत टूट गए थे, बहुएं मुश्किल से खाना बना करके वो पानी जैसा बना कर देती थी, हैं? उपेक्षा भाव से। अब वहाँ जाएगा तो माँ का बढ़िया दूध मिलेगा, इतने स्नेह से मिलेगा, कैसा? जैसा कि यशोधरा ने अपने बेटे को दिया था। उसको अनुकूल संयोग मिलने थे, इसलिए तुम्हारे से पिंडा छूटा है। उसको स्वर्ग में जाना था, इसलिए तुम्हारे से पिंडा छूटा है। उससे बढ़िया निरोग शरीर मिलना था, इसलिए से बूढ़े बाड़े रोगी शरीर से उसे पिंडा छूटा है। माने सारा तेरे पुण्य पाप से नहीं चलता है। इसलिए मैं कहता हूं कि पुण्य पाप के उदय से जो संयोग मिले हैं उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव डाले बिना, ध्यान से सुनना, ये मेरे नहीं हैं और मैं इनका नहीं हूं, ये निर्णय तेरे को करना है। ये 19वीं गाथा कहती है। जब तक तू ये नहीं करेगा तब तक तू अज्ञानी रहेगा। ये तो ठीक और ये ठीक नहीं, ये ऐसा भेद इसमें नहीं डालने का। संयोग तो संयोग हैं, उसमें ठीक और अठीक कुछ होते ही नहीं है। क्यों? मान लीजिए कि आपका बहुत पुण्य का उदय है और पुण्य के उदय से आपको बहुत अनुकूल पत्नी मिली है, बिल्कुल आज्ञाकारी, सब तरह से आपकी सेवा करती है। अब बीच में आपके पाप का उदय आ गया तो क्या करें? पत्नी को मरना पड़ेगा। क्या बोलो वीरेंद्र जी, क्या होगा बेचारे? फिर होगा क्या कि भैया अनुकूल पत्नी को प्रतिकूल करते होने में देर थोड़ी लगती है। 1 सेकंड में आंख बदल के बात कर, वाह जिंदगी भर मैं तुम्हारी सेवा करी, सेवा कर करके मरी, अब मेरे से नहीं होता। क्या करो बोलो? क्यों? है? उसे भी तो अमेरिका की हवा लग सकती है। अपने पाप का उदय आए तो उसे मरने की गए, वो तो प्रतिकूलता में परिणमित होते कितनी देर लगती है। अनुकूल संयोग को शत्रु को मित्र होते कितनी देर लगती है और मित्र को शत्रु होते कितनी देर लगती है। ये राजनीति में आप दिन रात देखते हो,
कल के कट्टर शत्रु, क्यों? वे आज के मित्र हो जाते हैं, आज के कट्टर मित्र कल शत्रु हो जाते हैं। उनके लिए कुछ बहुत जरूरी नहीं है। तो जितने भी अनुकूल प्रतिकूल संयोग हैं उनमें कर्म का निमित्त तो है, लेकिन घातिया कर्मों का निमित्त नहीं है। और अघातिया कर्मों का निमित्त है तो अब हमको हमारे एक ही प्रयत्न रहता है कि प्रतिकूल संयोगों को हटाएं तो अनुयोग संयोगों को मिलाएं। क्यों रहता कि नहीं? हमारा सारा प्रयत्न सुबह से शाम तक इस बात के लिए रहता है, भगवान की पूजा भक्ति। एक मेरा संकट कब टलेगा, मेरा अनुकूलता कब आएगी, स्वास्थ्य ठीक कब होगा, है ना, यहाँ से लेकर के स्त्री पुत्रादि की अनुकूलता कब होगी, पैसे की अनुकूलता कब होगी, मकान की अनुकूलता कब होगी, है ना, धर्म के संयोगों की अनुकूलता कब होगी और प्रतिकूलता कब हटेगी। यानी हम अपना सारा पुरुषार्थ उसमें लगा रहे हैं कि जिसमें अरहंत भगवान ने वो पुरुषार्थ करने की कोशिश नहीं करी। जो संयोग हैं जितने काल का उनने बिल्कुल बिना मीन में किए स्वीकार कर लिया। उनमें एक मिनट भी उसे घटाने की और एक मिनट बढ़ाने के लिए उनने कोई प्रयत्न नहीं किया। अनंत वीर के धनी हैं और अतुल्य बल के धनी हैं। अब जो काम उनने नहीं किया हम उसमें लग रहे हैं। योगा योगा योग करो, बस मन वचन काया को काबू में करो। क्यों? बड़े बड़े संतों से सुन के आओ। अब मन वचन काया में काबू में करो माने मन वचन काया माने देह, तो देह के कर्ता बनो, ये हुआ ना। और देह को कंट्रोल में रखो, मतलब उसको स्वामी बनो उसके। और स्त्री पुत्र को जरा आज्ञा में रखना चाहिए, नहीं तो उद्दंडता बढ़ते देर नहीं लगती है, समझे ना। जरा इन लड़कों को कस के रखा करे, क्यों? नहीं तो उद्दंडता होने में देर नहीं लगती है। ये सब क्या है? ये उस संयोगों पर जिनके लिए अरहंत भगवान ने कुछ नहीं किया, उनके फेर फार में तेरा सारा प्रयत्न लगता है, और जबकि तेरा उसमें कुछ चलता नहीं है। अरहंत भगवान और अघातिया कर्मों ने तेरा बिगाड़ा क्या है? क्या तेरा पुण्य ने और बिगाड़ा क्या है? पाप ने भी, घबराना नहीं। पुण्य पाप का भेद तो अघातिया कर्मों में होता है। घातिया कर्म तो पाप ही पाप है। मैं अघातिया कर्मों वाले पाप की बात कर रहा हूं, घातिया कर्मों वाले पाप की बात नहीं कर रहा हूं। उनने तुम्हारा केवल ज्ञान नहीं रोका। पार्श्वनाथ पर पत्थर पड़ रहे थे तो उन्हें उपसर्ग हुआ था ना, तो पुण्य के उदय से के पाप के उदय से। और पार्श्वनाथ भगवान जरा में सांवले थे, ऐसा कहना अच्छा लगता है, काले कलूटे कहना अच्छा नहीं लगता है क्या? लेने के देने पड़ जाए, लेकिन दोनों का अर्थ तो यही है ना। क्यों? सामरिया पारसनाथ ऐसी कह के तुम क्या कह रहे हो? तो उनकी वजह से उनको केवल ज्ञान नहीं रुका, ना उन पत्थरों के पड़ने से, ना उस पाप के उदय से, ना उनके सांवले रंग से। क्यों? किसी के कारण उनका केवल ज्ञान नहीं रुका। और राग नाम का पाप यदि रहता तो गारंटी से केवल ज्ञान नहीं होता। तो जिसने उनके अनंत सुख और केवल ज्ञान को नहीं रोका, जिस संयोग ने, अब उस संयोग को छोड़ने की जल्दी उन्हें क्यों हो? उनके ने नहीं रोका, हमारे ने रोका, ऐसा नहीं है। उससे सिद्धांत निकलता है कि किसी के संयोग ने किसी के आत्मा के कल्याण को नहीं रोका। क्यों? जिसकी पत्नी सुंदर हो वो जल्दी मुक्त चला जाएगा, और जिसकी कुरूप हो वो देर में जाएगा। कि नहीं साहब, उल्टा है, क्योंकि वो सुंदर पत्नी वाला घर में फंसा रहता है, और गोपाल दास जी बरैया की पत्नी मिले पुण्य के योग से तो जल्दी वैराग होता है। अरे ना अनुकूल से, ना प्रतिकूल से, ना सुंदर से, ना काली कलूटी से कुछ लेना देना नहीं है। उसने कुछ रोका ही नहीं है।
किसने रोका? तेरे राग ने। तो राग तो तेरा है ना, तेरा विकार है ना, संयोग थोड़ी है राग। ख्याल मेरी सुनना, मैं एक सेठ जी के घर गया, घबराना नहीं, यहाँ भी सेठ जी है नहीं है? तो कि मैंने कहा ये थोड़ा आराम करेंगे, खाना खाया, ये थोड़ा आराम करेंगे। तो भी ले गए एक कमरे में। एक कमरे में वहाँ सब देखा, चारों तरफ दिगंबराओं के चित्र लग रहे थे, है ना। और वो स्टेचू भी आजकल कैसे कैसे बन के आते हैं ना, एड़े टेढ़े आधे नंगे, हुकुमचंद सेठ के बंगले में लग रहे हैं ना, इंद्र भवन में, वो लग रहे थे। तो मैं बहुत बारीकी से उन्हें देखने लगा क्या, तो उनको बहुत शर्म लगी। शर्म तो मुझे लगना चाहिए थी कि क्यों मैं उन्हें बारीकी से देख रहा, क्यों? मैंने कहा देखने के लिए रखे हैं तो देख रहा, क्योंकि मैं तो सुपर प्रकाशक वाला हूं। पर के जानने से पाप लगता है ऐसा तो मैं मानता नहीं हूं। तो सेठ जी बोले कि पंडित जी ये कमरा मेरा नहीं है, ये बच्चे का है। समझ में आया उनका क्या कहा उनने? मैंने कहा कोई बात नहीं है, ये बच्चे का है, आप अपना दिखा दो। हो सकता है वहां दिगंबरों के चित्र लगे हों। कहते हैं कि चित्र लगे ना, तो इन चित्रों को देख करके हमें वैराग्य आता है, और उन चित्रों को देख करके राग उत्पन्न होता है। सब यही कहते हैं ना, मैं नहीं कहता। मैं ये नहीं कहता कि इनको देखने से मैं राग आता है, मैं कहता हूं कि इनका राग पहले आया तब ये यहां लगे हैं। ये आके लगे कैसे? तेरा पहले आत्मा विकृत हुआ पहले के फोटो पहले आए, उन पर काय को आरोप लगाता है कि उनसे मेरे आत्मा विकृत हो गया? ये तेरे को विकृत करेंगे कि नहीं करेंगे ये बात नहीं है, लेकिन तेरा मन विकृत है इस बात की सूचना दे रहे हैं। और हमारे दिगंबर संतों के चित्र हमारे अंदर में दिगंबरत्व के प्रति प्रेम है इस बात की सूचना दे रहे हैं। मेरे समझ में है ना कि सिनेमा में जाएंगे तो लड़के बिगड़ जाएंगे, सारा जगत ये कहता है ना। और मैं ये कहता हूं कि बिगड़ गए जाएंगे तब सिनेमा जाएंगे, पहले बिगड़ेंगे तब सिनेमा जाएंगे। मुफ्त में थोड़ी जाना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है, पैसा लगते हैं। आजकल तो मैंने 100-200 के टिकट लगते हैं। हमारे जमाने में तो 12 आना की टिकट में जाते थे। अब जाते तो हैं, लेकिन वो टिकट नहीं लेना पड़ता है, इसलिए भाव पता नहीं चलता है। अब तू ले जाएगा तो जाएंगे, लेकिन टिकट तो तू ही लेगा ना। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि पहले चित्त बिगड़ा तब हम वहां गए। वहां हम गए क्यों? वेश्याओं के मोहल्ले में हम पहुंचे कैसे? वेश्याएं सबको बिगाड़ती हैं कि तुम बिगड़े बिगड़ाए हो, इसके लिए उनकी दुकान चलती है। ये बिगड़े नहीं होते जगत में, उनकी दुकानें नहीं चलें, कोई उनके पास जाए नहीं, तो बाजार उजड़ते देर नहीं लगती है। वो बाजार दिन रात बढ़ता ही जाता है। क्या इसका परिणाम है? बोलिए क्या परिणाम है? तो इसलिए कहते पुण्य पाप के उदय में जो भी संयोग मिले हैं उनका नाम है एक नो कर्म, ख्याल में ना। और उनका एग्रीमेंट पुण्य पाप के साथ है, तेरे साथ नहीं है। क्यों? इसके लिए उदाहरण भोगना ही पड़ेगा। इसके लिए उदाहरण दूं, पाप भोगना ही पड़ेगा। नरक में गए तो 1 मिनट पहले नहीं निकल सकते हैं, ये तो सब जानते ही हैं। क्यों? लेकिन पुण्य भी भोगना ही पड़ेगा, 1 मिनट पहले नहीं निकल सकते हैं, ये भी उतना ही बड़ा सत्य है। क्योंकि तुम जाके स्वर्ग में फंस गए तो बेटा फिर वहां भी समय के पहले नहीं निकल सकते। सर्वा सिद्धि में जाके फंस गए तो 33 सागर की कैद हो गई।
सर्वार सिद्धि का मुंह सुन सुन के हमारे तो मुंह में पानी आ जाता है, हैं? जब भारत आजाद हुआ था और कश्मीर का जो मुख्यमंत्री था शेख अब्दुल्ला, तो उसने अपने को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। काय का? कश्मीर का, है ना। तो उसे नेहरू जी ने जेल में डलवा दिया। पहले बहुत समझाया, माना नहीं तो जेल में डाल दिया। लेकिन उस वक्त उस पर 10,000 रुपये महीना खर्च होता था। क्या? उस शेख अब्दुल्ला की जेल में शेख अब्दुल्ला पर सारी सुविधाएं, अखबार सुबह आ जाए, टीवी, जो भी, ऐसी जेल में डाला था। तो अखबारों में आया था कि प्रधानमंत्री को 5,000 रुपया महीना मिलता है, नेहरू जी को, और शेख अब्दुल्ला पे 10,000 रुपये महीना खर्च होता है। तो मैंने सोचा कि हम तो जेल में ही जाएंगे, क्योंकि मुझे 50 रुपये मिलते थे। हैं? क्यों? ऐसी जेल अच्छी है क्या? नहीं, लेकिन वो शेख अब्दुल्लाओं को मिलती है। मतलब वो कश्मीर के प्रधानमंत्री पद के बदले में मिली थी। समझ गए ना आपकी? ना ऐसी सर्वार सिद्धि जेल है। इसलिए जेल है क्योंकि जिन्हें वो मिली है वे पहले 6वें 7वें गुणस्थान में थे और वहां जाकर के 4थे में हो गए। है ना जेल? बोलिए। अब जरा अनुभव करो, ये विद्यार्थी, छोटे छोटे बच्चों सबसे कहता हूं मैं कि तुम 6वीं क्लास में हो कि 7वीं क्लास में हो, तो ऐसा तो दुनिया में होता है कि फेल हो जाएं तो अगली साल उसी क्लास में रहना पड़ता है। तब कितनी शर्म लगती है। लेकिन कहीं नकल करते पकड़े जाएं तो वे कहते 3 साल तक तुम परीक्षा में नहीं बैठ सकते, तो 3 साल तक उसी क्लास में रखना पड़ेगा। ऐसा तो होता है। लेकिन आज तक किसी यूनिवर्सिटी में, किसी बोर्ड में ऐसा नहीं हुआ कि तुम्हें नकल करते पकड़े गए, ख्याल में है ना, तो तुम्हें 4थी क्लास में कर दिया जाएगा 7वीं से। पीछे करते हैं कभी? गवर्नमेंट में रूल है, तनख्वाहें कभी घटती नहीं है, हमेशा बढ़ती ही है, किसी की घटती नहीं है। क्यों? लेकिन यहां ऐसा हुआ, 6वीं 7वीं क्लास वाले को 4थी क्लास में, और 1 साल तुम्हें 4थी क्लास में, है ना, बोर्ड डेस्टिकेट करता 3 साल तुम कोई परीक्षा में नहीं बैठ सकते, जिंदगी भर नहीं बैठ सकते तो नहीं करता है वहां, जिंदगी भर नहीं बैठ सकते। वो जिंदगी कितनी? 33 सागर तक बेटा तुम्हें 4थी क्लास में रहना पड़ेगा। बोलो तुम कौन सा लड्डू बांटोगे, कौन सा उत्सव करोगे? आप समझ लो कितना बड़ा दुख है सर्वार सिद्धि में। जेल है कि नहीं है? जेल का क्या नाम है कि यहां से निकल नहीं सकते, इसी का नाम तो जेल है। और जेल काय को बोलते हैं? इसी का नाम तो जेल है ना। श्री कृष्ण के पिता थे, नाम सुना? वसुदेव। उनका नाम वासुदेव इसलिए है कि वसुदेव के बेटे थे। श्री कृष्ण का नाम है वासुदेव और उनके वसुदेव तो कामदेव थे, बहुत सुंदर थे। तो जब वे निकलते थे द्वारका में तो बहुत सी महिलाएं मोहित हो जाती थी और गड़बड़ हो जाती थी सब। तो लोगों ने जाके शिकायत करी समुद्र विजय से कि तुम्हारे छोटे भाई साहब बाजार में निकलते हैं तो सारा डिस्टरबेंस हो जाता है, हैं? कुछ इंतजाम करो। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने बहुत बड़ा एक अच्छा बगीचा बनाया, इतना सुंदर, एकदम मंगलायतन से भी बढ़िया, क्या, और कहा कि तुम राजा के भाई हो, तुम गांव की गलियों में घूमते हो, अच्छा लगता है, तुम्हारे लिए ये बगीचा बनाया है, तुम इसमें घूमो ना, और कहो तो और बढ़िया बनाए, स्विमिंग पूल बना दें, जो तुम कहो वो बना दें। मैंने कहा भाई साहब की बहुत कृपा है। मैंने बहुत खुश हुए और बस उसमें ही घूमने लग गए। एक दिन उनको कुछ विकल्प आया कि बाहर जाने का, तो दरवाजे पे गए तो उसने रोक दिया कि आप नहीं जा सकते। कि क्यों? क्या राजा आज्ञा है? तो अरे मैं तो इसमें कैद हूं। उनको तब लगा कि कैद हूं, कि इसके बाहर नहीं जा सकता। जिसको बोलते हैं वो घर में कैद, ऐसा क्या बोलते हैं उसको? जो भी समझ लो।
समझे ना। तो वो भाग गए और बगीचे के सुख और घर के सुख, राजा के सुख, और फिर कैसे कैसे मारे मारे फिरे, न खाने का ठिकाना न पीने का ठिकाना। क्यों? काम करना तो कोई जानते नहीं थे, हैं? तो जो कहीं नहीं जा पाना, ये सबसे बड़ी जेल है। अंदर कितनी सुविधा है उसकी कोई कीमत नहीं है। क्यों? अंदर की सुविधाएं मत गिनाओ, लेकिन प्रतिबंध है कि तुम घर के बाहर नहीं निकल सकते। घर में तुम जाओ तो सारी दुनिया तुम्हारे घर में आ जाए, टीवी रख दें, सारे अखबार हिंदी के, अंग्रेजी के, गुजराती के, जितने को मंगा दें, सब कर दें, तो तुम बाहर नहीं निकल सकते। क्यों? तुम सरबार सिद्धि में से नहीं निकल सकते। भगवान का पंच कल्याणक होगा तो अभी नहीं जा सकते बेटा। लोग कहेंगे कि आए ही नहीं, कैसे समय दृष्टि? कहेंगे तो कहेंगे, साहब क्या बात करते हो आप? दृष्टि है, उन्हें जाने का भाव नहीं था। सोदर में समय दृष्टि नहीं है, उसे जाने का भाव क्यों है? क्यों? पुण्य पाप संयोग है, उन सब नाम एक नाम क्या है शास्त्री? तो कर्म। ऐसा तो पाठ पढ़ा और वो भूल जाते हो। पुण्य पाप के लोग मिले हैं, उनका नाम है नो कर्म, और जो विकारी भाव हुए हैं उनका नाम भाव कर्म। तीन चीजें होगी, तीन चीजों में उसका अर्थ है कम में नो कम मम्मी का अर्थ है। आपकी गाथा देखो, कम में नो कम मम्मी इसका अर्थ है। इनमें आहे मेरी महकम च कम्मणो कम्मम, ये मैं हूं और मैं ये हूं। आहे मेरी हम, ये मैं हूं और अहकम, और ये मेरे हैं। कौन? कम्म नो कम्मम। कर्मो नो कर्म, कर्मो नो कर्म में ऐसी बुद्धि होना कि कर्मो नो कर्म मैं हूं और ये मैं हूं, ये मैं हूं, दोनों तरफ से लगना है ना। तो हिंदी में मैं कर्म हूं नो कर्म हूं, या हैं हमारे ये सभी, यह मान्यता जब तक रहे अज्ञानी हैं तब तक सभी। जा ऐसा खलु बुद्धि, ऐसा बुद्धि है ना, ये बुद्धि स्त्रीलिंग है ना, इसलिए ऐसा हो गई। यह बुद्धि जब तक रहेगी, बुद्धि रहेगी माने, बुद्धि माने मान्यता। मान्यता के संदर्भ में बुद्धि शब्द का प्रयोग होता है। अहम बुद्धि, एकत्व की मान्यता, ममत्व बुद्धि, मेरेपन की मान्यता, कर्तृत्व बुद्धि, कर्तापन की मान्यता, भोक्तृत्व बुद्धि, भोक्तापन की मान्यता। ये बुद्धि शब्द वो ज्ञान का जो प्रयोग है ना, मति ज्ञान का भेद, उसके अर्थ में नहीं है, ये श्रद्धा गुण के परिणमन के अर्थ में है। बोले इतनी सी गलती है, और हम तो समझ रहे थे कि ये गलती होगी कि हमने ये खा लिया, ये पी लिया, ये उठ लिया, ये नहीं किया, सुबह 5 बजे नहीं उठे, ये गलती होगी। क्यों? 5 मिनट लेट आए तो कोमल जी ने किवाड़ बंद कर दिए, हमें क्लास में नहीं आना पड़ा। हमें तो ये समझ हमारी ये गलती हुई। क्यों? हम तो न कितनी कितनी गलतियां खोजत फिर रहे थे। अब आचार्य कहते सिर्फ इतनी सी गलती है कि कर्म और के उदय में जो भी नो कर्म और भाव कर्म, यानी शरीर आदि संयोग और मोह राग द्वेष आदि भाव हुए हैं, बस ये मैं हूं, ये मेरे हैं, ये मैंने माना है, बस इतनी सी गलती है, इसका नाम अज्ञान है। अब 18वीं 19वीं गाथा में क्या फर्क है? 18वीं में क्या कहा था? अब अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा के अनुभव में आ रहा है। क्यों? लेकिन ये मैं हूं, तो इतनी सी बात नहीं आती। तो ये एकदम सरल गाथा हो गई, बहुत कठिन गाथा हो गई। वो उसी में तो एक क्रमबद्ध है। मेरी ये समय सार प्रथमसार की जो टीकाएं हैं, इसकी विशेषता ये है कि उसमें पूर्वापर संबंध हर जगह बताया गया है।
खोल खोल के, निकाल निकाल के। अपन को लगता है एकदम क्या बात कर रहे थे, अनुभूति की बात कर रहे थे, और 1 मिनट में फिर ये शरीर मेरा, ये पुत्र मेरा, इस पे आ गए। क्यों लगता है कि नहीं लगता है? लोग कई विद्वान कहते भी हैं कि तो कुछ होश है। कभी बोलते हैं 11वीं का हो, ऐसी ऊंची ऊंची बातें, कभी कहते ये करते हैं, कभी कहीं वो करते हैं, और फिर 1 मिनट में कहने लगते हैं शरीर है। केवल ज्ञान से भिन्न करते करते शरीर भिन्न। क्यों कहते हैं? 18वीं से 19वीं की संधि आपको ख्याल में आई? पूछूंगा कल। वो कहते वही तो कही थी हमने, क्या इतनी सी देर है, तो यहाँ कौन सा लंबा चौड़ा बता दिया? यहाँ तो देह से शुरू कर दिया तो बहुत लंबा चलेगा, फिर देह से, प्रकार से, केवल ज्ञान से भिन्न फिर कितना कितना जाएगा। नहीं, वो कहते हैं कि ये संयोग और संयोगी भाव हैं, उनसे ही रह तो तुम्हारा त्रिकाली ध्रुव है ना, और उसमें ही तो हम बुद्धि करनी है ना। वही तो तुम्हारे अनुभव में आ रहा 18वीं गाथा में। क्यों? और उसमें ही तो तुम ये मैं हूं ये नहीं मानते हो, और ये भी यही कह रहे हैं कि तुम कर्म और नो कर्म में ये मैं हूं ऐसा मानते हो। वहां तो उसमें नहीं मानते हो कहा था, और यहां कहते हो इसमें मानते हो। एक खतरनाक बात कहता हूं आज के मुमुक्षुओं के लिए, घबराना नहीं, इतनी खतरनाक नहीं है। क्या कहते हैं कि ये मैं हूं और ये मेरे हैं, मात्र इतनी मान्यता ख्याल में देह में, इसका नाम अज्ञान है। तो अब इस मान्यता को दूर होने में कितनी देर लगेगी? ये बात हमारे ख्याल में आ जाए कि ये मैं नहीं हूं। क्यों? और ये मैं हूं त्रिकाली ध्रुवात्मा, तो इसमें कितना समय लगना और कितनी मेहनत पड़नी है, कितने उपवास करना पड़ेंगे बोलो, कितनी तीर्थ यात्राएं करने पड़ेंगी, कितने पैसे का दान देना पड़ेगा। मतलब ये कह रहे हैं कि धर्म कितना सहज है, धर्म कितना सरल है, लेकिन हमने उसे अपना कल्पना से कठिन बना रखा है, मान रखा है। मैं तो इसके लिए एक उदाहरण देता हूँ। एक गांव का किसान था, उसके बाल सफ़ेद हो गए, कमर में दर्द रहने लगा, तो उसे भी सूझी कि अब धर्म कुछ करना चाहिए, अगले भव के लिए बारे में करना चाहिए। क्या करूं क्या करूं क्या करूं, समझ में नहीं आता था। तो गांव के पंडित जी के पास गया कि पंडित जी मुझे तो ये बताओ कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, असली बात, असली चीज़ धर्म क्या है। तो उन्होंने कहा इतना जानना है कि हाँ जानना है। कि क्यों? कि मुझे ब्रह्म ज्ञान करना है। ब्रह्म ज्ञान के बिना तो संसार से पार होते ही नहीं है उनके यहाँ से। अपने कहते आत्मज्ञान, ऐसे उनके यहाँ ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं। तो उन्होंने कहा सुन, सर्वं खलु मिदं ब्रह्म नेह नानास्ति कंचन आरामं तस्य पश्यन्ति न तम पश्यन्ति कश्चन। सारा जगत ब्रह्ममय है, सिया राम मैं सब जग जानी। क्या ये बताया पंडित ने। लेकिन ये मूर्ख दुनिया उसको नहीं देखती है, और आराम माने उसकी माया को देखती है। माया ने ये बगीचा खड़ा कर दिया ना, आराम माने बगीचा होता है, उसे देखती है। जिसमें विविधता हो उसको बगीचा बोलते हैं, विविध प्रकार के संयोग हो उसे बगीचा बोलते हैं, समझे ना। न तम पश्यन्ति कश्चना, लेकिन उस ब्रह्म को कोई देखता नहीं है जो कण कण में व्याप्त है, समझे ना। ऐसा उन पंडित जी ने बताया, तो उन्हें समझ में कुछ नहीं आया। एक गांव का पंडित है, क्या समझे। तो बनारस गया, और बनारस में बहुत बड़े महात्मा संत के पास गया। तो कहा कि साहब मेरे को आत्म कल्याण करना है, मैं आज तक खेती पानी में लगा रहा, मैं कुछ जानता नहीं हूँ। तो उनने कहा कि तुम्हारे गांव में कोई पंडित मंडित नहीं है, तुम वहीं करते क्या कोई यहाँ आए हो, क्योंकि हमारे यहाँ तो 10वीं क्लास पास भर्ती करते हैं। माने अब तुम तो बिल्कुल जीरो हो, और तुम यहाँ क्या को, तुम्हारे गांव में कोई पंडित था तो, लेकिन वो समझता नहीं है कुछ। क्यों पूछा था, क्या पूछा था कि क्या बताया था, कि ये बताया था सर्वम खलमिदं ब्रह्म नेह नानास्ति कंचन। अच्छा इतना मूर्ख है। कोई बात नहीं, देखो भैया तुमको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करनी है ना, तो तुमको 1 साल तक तो हमारे आश्रम की गाय भैंसों की सेवा करनी पड़ेगी।
वो गोबर वोबर निकालना, साफ करना, ये सब काम तुम्हें करना पड़ेगा। वो उसकी शुद्धि होती है। 1 साल उसमें लगाया। फिर आया कि महाराज अब बता दो ब्रह्म ज्ञान क्या है। फिर इतनी जल्दी नहीं, अभी 1 साथ आपको गुरुवाणी की सेवा करनी पड़ेगी। तो सारे घर के काम समझ गए ना, ये सब करना पड़ेगा साहब। वो भी किया। फिर क्या आप बता दो, तो 1 साल फिर आश्रम की सफाई वफाई का सारा काम करना पड़ेगा। तो वो भी हुआ कि आप बता दो कि अब बैठो, दिवाली के दिन आना, नहा धो के अच्छी तरीके से बैठ गए कि अच्छी तरह से बैठो कि ब्रह्म ज्ञान क्या है। तो उन्होंने कहा सर्वम खलमिदं मेना नास्ति कंचन आरामम तस्य पश्यन्ति न तम पश्यन्ति कश्चन। क्यों, ख्याल में आया ना? तो ये तो हमारे गांव के पंडित ने बता दिया था कि गांव का पंडित ने तो सही बताया था, लेकिन तुम में पात्रता नहीं थी इसलिए तुम्हारे गले नहीं उतरी। बात तो यही सच्ची है, समझे ना? तो जब जाकर कोई पंडित तुमसे 1 साल गाय गोबर समेटवाएगा, 1 साल पत्नी की सेवा कराएगा, 1 साल आश्रम की झाड़ू लगवाएगा और तब बताएगा, तब तुम्हारी समझ में आएगा। ये पंडित हुकुमचंद तुम्हारे घर पे आकर ये बता दे कि इतना सा मोक्ष मार्ग है, तुम मानने वाले नहीं हो। गांव का पंडित है। इसलिए हमको गुरुदेव ने कहा ये बताना पड़ता है, कुंद कुंद ने कहा, अमृतचंद ने बता, इतना इतना इतने प्रूफ निकाल के क्यों बताना पड़ते हैं? क्यों? देखा इसमें लिखा ना कि कब तक रहेगा अज्ञानी। तो डंके की चोट पर उन्होंने कह दिया ना कि जब तक ये पुण्य कर्म नो कर्म और भाव कर्म, ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ, ये जब तक तुम मानते रहोगे तब तक रहोगे। बोलो, और मान न छोड़ देंगे तब फिर क्या कहना? 1 मिनट में साफ है सब मामला। कि आत्मा को नहीं जाने और नहीं माने तो हो जाएगा काम। सुनना राकेश, तुम कह रहे ना इतने छोड़ दोगे तो हो जाएगा काम। मैं क्या कह रहा हूँ, गाथा कह रही है। आत्मा को नहीं जानेंगे कि भैया आत्मा में एक श्रद्धा नाम का गुण है, एक ज्ञान नाम का गुण है, उनका ये नेचर है ज्ञान का भी और श्रद्धा का तो है ही है कि वे किसी ना किसी को अपना माने ही माने। कहाँ लिखा है बोलो? मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 76वें पेज पर देखना, नीचे से दूसरी तीसरी पंक्ति, नीचे से 7वीं पंक्ति पे पढ़ना, तो उसमें सब लिखा मिलेगा। क्या कि अनादि से इस आत्मा को इंद्रिय ज्ञान है, तो इंद्रिय ज्ञान से आत्मा तो दिखाई देता नहीं है, ये देह ही दिखाई देती है क्योंकि ये सबसे नजदीक की है। और ये आत्मा किसी ना किसी को निज रूप माने ही माने, इसलिए जो दिखाई दिया उसको निज रूप मान लेता है। निगोदिया जीव के मिथ्या दर्शन कैसे रहता है, कर्म और नो कर्म एकत्व बुद्धि उसकी कैसे रहती है, ये वो पंक्तियां मैंने वहां की बोली है मोक्ष मार्ग प्रकाश के 76 पेज की नीचे से 4-5 पंक्तियां। तो जब तक तू आत्मा नहीं दिखेगा तुझे और तुझे उसमें अपनापन नहीं आएगा, तब तक ये देह में अपनापन छूट ही नहीं सकता। अपन कहते हैं ना, हम बाथरूम में जाते हैं तो नए कपड़े हुए पहनने को, तो हम पुराने खोलते हैं और कहेंगे नहीं तुम पुराने खोल दो, नया तो मुझे मुनि नहीं बनता, दीक्षा नहीं लेनी है। वो कहता पहले तुम बताओ मैं कौन हूं, उसमें अपनापन मानूंगा तो इसमें छोड़ूंगा। मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि इसमें अपनापन छोड़ दूं और दूसरे में जो अपना है वो मिले नहीं। इस नौकरी से इस्तीफा दे दूं क्यों, और दूसरी मिले नहीं। मेरे पास आते थे, पंडित जी आपको पता नहीं आप क्या हो। मगर ये बात तो सच्ची है। क्या है हम, तुम बता दो हमें। अरे तुम तो 50,000 के आदमी हो, ये क्या छोटे 2-5 हजार 10,000 में पड़ेगा। अच्छा तुझे मालूम है? हमें नहीं मालूम। मैं सच कह रहा हूं। मैंने कहा सेठ जी इधर से जाओ, तुम हमारा दिमाग खराब मत करो, हमें शांति से पढ़ने पढ़ाने दो। क्यों? 50,000 का आदमी हूं ना, चलो तुम देना मुझे 50,000 में, तुम ऐसा चलता हूं कि नहीं है मैं थोड़ी। अरे भैया
तुम ऐसा असंतोष पैदा करा के हमारी जात छोड़ा दोगे और दूसरी मिलेगी नहीं। इतना बड़ा बेवकूफ में नहीं हो। क्यों? पहले तुम ये बताओ कि मैं क्या हूं और मुझे किस में अपनापन करना है, तब मैं इसमें से अपनापन तोड़ूंगा। देखो, एक समय पहले अपनापन इसमें से टूटेगा और अगले समय अपनापन आएगा, ऐसा नहीं है। उसी समय में इसमें से अपनापन आएगा और उसमें से छूटेगा। क्योंकि नहीं, एक समय श्रद्धा गुण की पर्याय से रहित हो जाएगा आत्मा, ज्ञान गुण की पर्याय से रहित हो जाएगा आत्मा, और वो अकेला उतना ही नुकसान नहीं होगा, वो अनादि अनंतता टूट जाएगी, दो टुकड़ों में बढ़ जाएगी। एक पर्याय निकली और अनादि अनंतता खत्म भई वस्तु की। क्यों? सूक्ष्म है कि नहीं है और स्थूल है कि नहीं है, ये बच्चों के काम का भी है और तुम्हारे काम का भी है, सफेद बाल वालों का और काले बाल वालों का, दोनों के ही काम का। जिनके बाल उड़ गए उनकी मैं कुछ नहीं कहता। क्या? कितनी सरल और सहज बात 19वीं गाथा में कह दी। ये 19वीं गाथा वो है कि मैं अमेरिका से आया तो मुझे अमेरिका में ही खबर पहुंची कि विद्यानंद जी मुनिराज और कोल्हापुर के बाद कोथली है ना, कोथली है, और सारी समाज के सब बड़े नेता वहाँ इस पर इकट्ठे हो रहे हैं। कोई वो था सम्मेलन राजेंद्र, तो महाराज की एक अनुरोध हुआ कि आप बम्बई में एयरपोर्ट से उतर के सीधे कोल्हापुर आए, फिर जयपुर जाना, इसमें आपको आना है। मैंने पता नहीं क्यों वजह, क्या बुलाया क्या है, तो हम गए, चले गए, पहुंच गए वहाँ पर। अपन शांतिनाथ जी है ना, वो कौन से जय सिंहपुर वाले, कल वृक्ष वाले, तो वो हमको ले गए वहाँ से, वो हमको ले गए वहाँ पर। सभा हो रही थी तो हमको महाराज ने ऊपर बुलाया, बैठा ला, सब ऊपर बैठा दिया, और अब सब लोग, वो समाज की कोई समस्या थी उस पर सबके भाषण हो रहे थे और सब बोल रहे थे खूब धमाधम। फिर मेरे से कहा कि आपका नंबर आया तो मेरा बोला गया नाम। तो महाराज ने कहा कि देखो पंडित जी, ये बातें हमें आपसे नहीं सुनना है जो ये लोग बोल रहे हैं, हमें तो आप समय सार की 19वीं गाथा सुनाओ। बिल्कुल वहाँ जब मैं खड़ा हो गया उसके बाद, अभी वो शांतिनाथ जिंदा है भाग्य से, कल वृक्ष वाला जो मुझे ले गया था वहाँ, और भी बहुत से लोग होंगे अभी जो उसमें सभा में थे। और मैंने ये गाथा वहाँ 15 मिनट में सुनाई, और उस दिन से विद्यानंद जी मेरे पर लट्टू हो गए और सब जगह कहते फिरते हैं कि 19वीं गाथा, 19वीं गाथा, 19वीं गाथा सुनाई। तो जब मैं वहाँ गया दिल्ली में तो सब लोग मेरे से बोले कि हमें तो आपके 19वीं गाथा पर प्रवचन सुनना है। कि भाई 19वीं गाथा क्या, हमारे यहाँ तो 11वीं चलती है, 6वीं 7वीं चलती है, 38वीं चलती है। क्यों तुम 19वीं की मांग मेरे से क्यों कर रहे कि तुमने वहाँ सुनाई थी ना कुंथलगिरी में, और महाराज सबसे कहते हैं हमें तो वो गाथा सुननी है तुमसे। क्या मंगलायतन का भाग वो गाथा सुनने का था। मैं तो 15वीं करने आया था संकल्प लेकर के। अब उनको लग रही कि ये सरल है, अब सरल है कि कठिन है तुम जानो, लेकिन वो वही बिल्कुल बराबर एक क्रमबद्ध तरीके से चली आ रही है बात। कौन सी? जो उन्होंने पहली गाथा में उठाई है। मैं प्रत्येक गाथा का क्या क्रमबद्धता है मैं आपको बता सकता हूँ, और मैंने अपने उसमें लिखी भी है, अनुशीलन में लिखी, इस समय सार में भी लिखने की कोशिश की, टीका में। क्या 18वीं गाथा में कहते हैं कि 1 सेकंड का काम है, बस इतना सा कि ये मैं हूं, तू इतना नहीं जानता इसलिए अज्ञानी है। कि अज्ञान कब मिटेगा कि तू इतना जान लेगा। लेकिन वहां कही थी अस्थि से बात और यहाँ कही नास्ति से, कि जिसको तू अपना मानता रहा है आज तक, उसे अपना नहीं मानेगा तब ज्ञानी हो जाएगा, इतनी। और वहां कहा जिसको तू अपना नहीं मानता रहा है, नहीं जानता रहा है, उसे जानेगा और मानेगा तब होगा। बस खत्म। अस्थि नास्ति से बात की तो वही बात तो पूरी हो रही है। तो ये बड़ी गाथा हो, ये छोटी गाथा कहाँ से आ गई? तो मैं छोटी गाथाओं पर प्रवचन करूंगा, बड़ी गाथाओं पर नहीं करूंगा। जब से मैंने गुरुदेव के जमाने से जो जो प्रकरण उपेक्षित माने जाते थे सब उन पे प्रवचन किए, जो प्रसिद्ध गाथाएं थी उन पे नहीं किए, वो बड़े पंडितों को छोड़ दी।
ये समय सार का एक एक गाथा, उसमें तुम ये भेद करना बहुत कठिन है। यदि हमारी समझ में नहीं आ रहा है, यदि हम कर रहे हैं भेद, तो समझ लो कि उस गाथा में कुंद कुंद ने जो यहाँ स्थान दिया है उसे हम उसमें उसका उस रहस्य नहीं समझ पा रहे हैं। एक दफे निर्णय करो तो उसका रहस्य हमारे ख्याल में आ गया। बाकी बात